प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक सामर्थी संदेश को लेकर आई हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल स्पष्ट करती है कि मनुष्य की सामर्थ परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करती है। मनुष्य तभी सामर्थी बनता है जब परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिलता है। इसे हम बाइबल के ही एक सुंदर उदाहरण से समझेंगे। बाइबल दर्शाती है कि जब दाऊद को गोलियत का सामना करना पड़ा, तब दाऊद ने जब गोलियत को देखा, तब दाऊद ने गोलियत को दानव नहीं कहा जैसा दूसरे लोग कहते थे। गोलियत को वैसा दाऊद ने नहीं कहा जैसा उस घड़ी और मनुष्य उसे कह रहे थे। दाऊद ने अपने शत्रु की शक्तियों की बढ़ाई नहीं की, ना ही उसकी डींगे मारी। उसने उस समस्या को जो वह उस घड़ी अपने सामने देख रहा था, उसको बड़ा नहीं समझा, ना ही वह डरा और घबराया। दाऊद ने उस घड़ी गोलियत को पुकारा यह कहकर कि वह एक खतना रहित पलिश्ती है। उसने गोलियत को ऐसे नहीं देखा कि वह एक ताकतवर दानव है, शक्तिशाली है। नहीं, उसने गोलियत को वैसे नहीं देखा जैसे दूसरे मनुष्य देख रहे थे। उसने गोलियत को वैसे देखा जैसा परमेश्वर ने उसके हृदय को तैयार किया था। अर्थात दाऊद ने कहा कि यह एक खतना रहित पलिश्तीनी है। उस समय में दाऊद पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरा और उसने परमेश्वर के द्वारा ही सामर्थ को प्राप्त किया। जब दाऊद ने कहा कि गोलियत एक खतना रहित पलिश्ती है, तब वास्तव में वह ऐसा कह रहा था कि यह मनुष्य मेरे यहोवा परमेश्वर की वाचा में नहीं है। दूसरे शब्दों में वह यह कह रहा था कि उसके जीवन में वह अनुग्रह नहीं है जो मेरे जीवन में है। वह कहना चाहता था कि मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह को जानता हूँ, क्योंकि मेरे होने वाले शत्रु भी मुझ पर विजय नहीं हो सकते। तब हम देख सकते हैं कि जब दाऊद गोलियत का सामना करने गया, तब उसने कहा कि आज के दिन मैं तुझे पराजित करूंगा और तेरा सर आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तो आप यहाँ देखें और ध्यान करें कि कैसे एक युवा अवस्था का बालक बिना किसी सैनिक अनुभव के इतने आत्मविश्वास से भरकर एक दानव गोलियत का सामना कर पाया, जो कि एक योद्धा था, अर्धशस्त्र पहने हुए था और उससे दुगने साइज का भी था। फिर भी कैसे दाऊद में आत्मविश्वास भरा था। यह इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद ही परमेश्वर के सिद्ध सिद्धांत को समझ पाया था, जिसने ऐसा कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे शत्रुओं को पराजित कर सकता है। जबकि हम देख सकते हैं कि जब दाऊद युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था, तब नेगेटिव शब्द उस पर हमला भी कर रहे थे, ये कहते हुए कि दाऊद, यह बहुत बड़ी गलती है, यह दानव बहुत बड़ा है, बेहतर यह होगा कि तू वापस लौट जा। उस घड़ी दाऊद ने न केवल गोलियत के साइज को ही अनदेखा किया, बल्कि उसने उन नकारात्मक शब्दों को भी अनसुना किया। मेरे प्रियो, यही आज हमें सीखना व समझना है, जो प्रभु आज हमें स्मरण कराते हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि कठिन दौर में आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। क्या आप किसी बड़ी बीमारी के समय ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, यह मेरा अंत करके रहेगी? या जब आप कर्जा होता हुआ देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मैं कभी कर्ज से छूट नहीं पाऊंगा? नहीं, ऐसा ना सोचें। यही है नकारात्मक सोच व हारे हुए शब्द जो परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। आपको कठिन समयों में भी दाऊद की तरह बनना चाहिए और विश्वास के रवैये की तरफ पलटना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बीमारी के समय में घोषणाएं करें कि ये बीमारी मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इस बीमारी को मुझ पर कभी प्रबल नहीं होने देगा। वह इस बीमारी के शत्रु को हराने में सामर्थी है। देखिए, समझिए कि कठिन दौरों में आपको कुछ उत्तम घोषणाएं करनी होंगी। उस घड़ी ऐसा मत सोचें कि समस्या कितनी बड़ी है, वरन यह सदा स्मरण रखें कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। दाऊद की तरह कहें कि मैं तुझे पराजित कर सकता हूँ सेनाओं के यहोवा के नाम से। मेरे प्रियो, आपको हर दिन ऐसी घोषणाएं करने की आवश्यकता है।
न केवल इसलिए कि आप इस घोषणाओं को सुन सके और न केवल इसलिए कि परमेश्वर आपकी इन घोषणाओं को सुन सके, वरन इसलिए कि आपका शत्रु शैतान इन घोषणाओं को सुन सके। जब आपके सामने कोई नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट हो तो बीमारी के शत्रु से कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह है जिस कारण मैं तुझे पराजित कर सकता हूँ। उस लोन अमाउंट को देखकर कर्ज के शत्रु से कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें हरा सकता है। जब इस प्रकार आप में विश्वास का रवैया होता है तब अंधकार की शक्तियां आप पर प्रबल नहीं हो सकती। यशायाह 43 वचन 2 कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, शायद आज आप आग में हो सकते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि वह आपको उस आग से बाहर निकाल लेगा, बिना किसी खरोच के, बिना किसी दाग के, वरन पहले से भी ज्यादा बेहतर होकर। जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी आग के धधकते भट्टे से बाहर निकाल लिया था, बिना किसी खरोच के, बिना किसी दाग के। मेरे प्रियो, अब आपको कठिन परिस्थितियों में अपनी कमर कस लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, मैं बहुत जी लिया चिंतित अवस्था में, अब मैं नहीं डरूंगा और मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा एक रक्षक है, मेरा एक सहायक है, मेरा एक मुक्तिदाता है, मेरा एक चंगाई दाता है, मेरा एक आपूर्ति करता है, वादा निभाने वाला है। उसका वचन कहता है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से एक भी मुझ पर सफल ना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमारा सामर्थ उसके अनुग्रह पर आधारित है। यदि आप सामर्थी होना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्राप्त करना होगा। यदि आप गुलामी की दासत्व से छूटना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको तभी मिल सकता है जब आप पूर्ण रीति से उस पर निर्भर होते हैं, उसकी बड़ाई की घोषणाएं करते हैं, ऐसा कहकर कि प्रभु धन्यवाद, आपका अनुग्रह मेरे शत्रुओं को पराजित करता है। तब परमेश्वर आपके लिए वे सब करते हैं जो आप खुद से नहीं कर पाते, अर्थात जो मनुष्य से नहीं होता वह परमेश्वर से संभव होता है। जब हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर आप वह कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, तब हम परमेश्वर की भलाइयों की, उसके अनुग्रह की पुष्टि करते हैं। तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य की बड़ाई करते हैं, तब हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ कठिन दौर आते हैं तो आप उन्हें अपने बल पर नहीं हरा सकते। उसके लिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होगी। जब आप में विश्वास से भरा रवैया होता है और आप परमेश्वर की अच्छाइयों की बढ़ाई करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए वे करते हैं जो आप अपने बल पर नहीं कर सकते। परमेश्वर आपकी उन परिस्थितियों को बदल देते हैं जो आप खुद कभी बदल नहीं सकते। परमेश्वर आपको वह जीवन देंगे जो आप खुद कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर घूरे पर से उठाकर चट्टान पर बिठाने वाला प्रभु है। इसीलिए हारे नहीं, घबराए नहीं, कठिन दौर में नकारात्मक शब्दों को प्रबल ना होने दें। हर दिन घोषणा करें कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरा सामर्थ आपके अनुग्रह पर आधारित है। उसका धन्यवाद करें यह कहकर कि प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे शत्रुओं को हरा रहा है। अब तक आपने अपनी क्षमता से बहुत कुछ किया होगा, परंतु अब परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित निर्भर होकर उन दरवाजों को आप खुलता हुआ देखेंगे जो आज से पहले कभी नहीं खुले। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि जब आप अपनी योग्यताओं से कहीं नहीं पहुंचते तो निराश ना हो। उन नकारात्मक पलों को अपने पर प्रभाव ना छोड़ने दें, परंतु उस घड़ी भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। तब परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपके लिए वैसा करेंगे जो उसने उस घड़ी दाऊद के लिए किया जब गोलियत उसके सामने था। जब दाऊद अपनी योग्यता या बल से गोलियत को नहीं हरा सकता था, क्योंकि दाऊद बलशाली या शक्तिशाली नहीं था, ना ही वह कोई योद्धा था जैसा गोलियत था, परंतु यह संभव हो पाया परमेश्वर के अनुग्रह से।
जब दाऊद ने परमेश्वर की बढ़ाई करके उसके सामर्थ को व अनुग्रह को अपने फेवर में प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, बस यही करना है हमें भी आज। बड़ी से बड़ी विपत्तियों को जब आप अपने सामने आते देखें तो नेगेटिव ना हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, बस परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें और एक विजयी फलवंत जीवन में प्रवेश करें व एक सिद्ध फलदायी मसीह कहलाएं। मेरे प्रियो, सर्वदा स्मरण रखें कि परमेश्वर सीमित नहीं है, वह असीमित परमेश्वर है। वह उससे भी ज्यादा कर सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जब आप हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं तब आप उसे प्राप्त भी कर पाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह ही फिर हमें सामर्थी बनाता है। और बाइबल स्पष्ट करती है कि उसके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आगे बढ़ें और परमेश्वर की बड़ाइयों के साथ उसके अनुग्रह को प्राप्त करें और एक विजयी और फलदायी जीवन में प्रवेश करें और सदा धन्यवादी बने रहें और घोषणा करते रहें कि परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझे सामर्थी बनाता है, मेरे शत्रुओं को पराजित करता है। इन्हीं घोषणाओं के साथ आप एक विजयी जीवन को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह पूर्ण रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस सामर्थी संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।